सुबह के 7:30 बज रहे हैं। बड़े लेवल पर फोर्स आई हुई है, एम्बुलेंसेस आई हुई है। सोनम वांगचुक जी की तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है, साथ में पुलिस प्रशासन भी आया है उनसे मिलने के लिए। आप देख सकते हैं। अब इनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, पर अभी यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। ये है पुलिस वाले जो सोनम वांगचुक को उठा रहे हैं। पर्दा लगा रखे हैं चारों तरफ से ताकि कोई रिकॉर्ड ना कर पाए। ये भारत की पुलिस, ये ले जा रहे हैं शायद हॉस्पिटल। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती ले जा रहे हैं, जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है, सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज़ बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। जिंदा हूँ, 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज? ये भारत की जनता की विफलता है कि वो इस आवाज़ को एम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने संख्या में आवाज़ नहीं दे रहे हैं कि सरकार को ये मुद्दा गंभीर लगे। क्या आप इंतज़ार करेंगे जब नेहा जैसे बच्चियां, आकांक्षा जैसे बच्चियां आपके घर से हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तब आप आवाज़ करेंगे? आपके साथ आने वाला कोई नहीं होगा। उससे पहले आवाज़ करेंगे और संख्या में करेंगे तो सरकार विवश होकर बातचीत भी करेगी और सुलझाएंगे भी। I've never given a statement out like this, but आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं, हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। मैं भी तो इस देश की युवा हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ?
सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई एम इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। 4 दिन बाद 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ और 26 सितंबर को यानी 4 दिनों में ही ब्रिटिश सरकार ने उसे स्वीकार किया और गांधी जी का अनशन खत्म करवा दिया। अब 1984 सोनम वांगचुक के पिता एक्टिविस्ट सोनम वांग्याल ने लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया और कुछ ही दिनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मामले में हस्तक्षेप किया और उनका अनशन खत्म करवा दिया। 16 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत जन लोकपाल कानून लाने की मांग की और अनशन शुरू किया और तब की कांग्रेस सरकार ने 12 दिनों के बाद ही 28 अगस्त को संसद में जन लोकपाल से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताई और उनका अनशन खत्म करवा दिया गया। अब 2018 प्रोफेसर GD अग्रवाल ने गंगा को प्रदूषण से मुक्त करवाने की मांग को लेकर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से मांग की, लेकिन 111 दिनों तक किसी ने भी उनको सुना नहीं, ना ही उनकी सुध ली और 112वें दिन अनशन करते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। और आज 17 जुलाई 2026 है और सोनम वांगचुक को आमरण अनशन करते हुए 19 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। देश के छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी बेरहम सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। देश के लिए आमरण अनशन करने वालों के आगे कांग्रेस तो क्या, अंग्रेजों की हुकूमत तक झुक गई। और आज जो भाजपा सरकार देश को विश्व गुरु बनाने, अमृतकाल और राम राज लाने की बात करती है, उसने दिखा दिया कि इनका अहंकार और सत्ता की भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ना तो इन्हें साइंटिस्ट का अनशन दिख रहा है, ना ही देश के बच्चों का भविष्य। आ गई आज गोदी, 20 दिन बाद आई है गोदी। सारे गोदी वाले आज 20 दिन बाद आए जब उठा के ले गए।